of Enoch, दज्जाल की वार्निंग, Nuh alayhi salam, Illuminati, जुल्करनैन ने the fallen angel. आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है कि आज हम साहिल अदीम से तारीख की सबसे बड़ी और पुरअसरार मखलूक के बारे में जानने वाले हैं। आदम के वक्त या आदम से पहले जो कौमें थी उनका तो आपको इल्म होगा कि आदम से पहले इंसानों की कौमें तो नहीं थी। इनकी जो लड़ाई हुई है जिन्नों और रिश्तों की, और फिर उनको मार मार के खास जजीरे में बंद कर दिया, ये आदम से पहले के वाक़यात हो रहे हैं। और इदरीस और आदम के बीच में 7 नस्लों का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इदरीस और नूह में 4 नस्लों का फ़र्क है, ये भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब रही बात कि इल्यूमिनाटी कहाँ से मैंने बीच में डाल दी, उसका मैं आपको सबूत देता हूँ। The Aboriginals of New Zealand worship a certain type of God, जो एक खास बुत उन्होंने बनाया हुआ। एस्किमोस उसी बुत की पूजा करते हैं। मायंस ने वही बुत बनाया हुआ था साउथ अमेरिका में। ये 4 अलग कोने हैं दुनिया के। रशियंस, साइबेरियंस, चौथा कोना बनता है। सेंट्रल यूरोप में वही बुत उसी शक्ल का निकलता है अभी भी। ये कितने हजार साल से वो बुत इन्होंने रखा हुआ अपने पास। इनकी आपस में कनेक्शन तो अब जाके हुआ ना, जब जहाज बने और समुद्री जहाज बने, और उससे पहले कहां से इनके कनेक्शन थे? हाउ कम दे हैव द सेम स्ट्रक्चर्स? Before we get into the reason why and how there are pyramids all around the world, let's talk about some of the examples. वही पिरामिड्स साउथ ईस्ट एशिया में, वही पिरामिड्स पाकिस्तान में, ये कोयटा में जो है, वही पिरामिड्स मिस्र में, वही पिरामिड्स यूरोप में, वही पिरामिड्स साउथ अमेरिका में, एक्वाडोर में, वही पिरामिड्स, एग्जैक्ट वही पिरामिड्स हैं। अब वो मेसोपोटामियन टैबलेट्स सुमेरियंस कहती है कि वो इदरीस जो था उसने पिरामिड बनाया और ऊपर की तरफ ट्रैवल करता था पिरामिड्स के थ्रू। हमें निकोला टेस्ला के थ्रू पता चलता है कि हाँ वही वाली टेक्नोलॉजी उसने उसी शक्ल की, उसी स्ट्रक्चर की बना के उसने एनर्जी स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रांसफर करने की कोशिश की हुई थी, और कर भी रहा था सक्सेसफुली, और इसलिए मारा भी गया क्योंकि वो तो फिर मुफ्त की एनर्जी मिलनी थी हमें। इंजीनियर जॉन कैडमैन ने एक लार्ज स्केल मॉडल बनाया जो ये दिखाता है कि पिरामिड ऑफ गीजा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का वॉर्डनक्लिफ टावर था, जिससे वो पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते थे। अगर पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी सच में प्रोड्यूस कर सकती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी का वो करते क्या थे? तो इसके पीछे एक थ्योरी है कि निकोला टेस्ला की तरह पिरामिड्स भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते थे। देखो 2 सितंबर 1897 में निकोला टेस्ला ने अपना ये डिजाइन पेटेंट करवाया, जिसमें लिखा है कि 30,000 फीट की हाइट में जो एयर है वो वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक। और निकोला टेस्ला का ये डिजाइन सिर्फ पेपर्स में ही नहीं था, बल्कि टेस्ला इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एक्चुअल में बहुत काम कर रहे थे। जब क्रिस्टोफर डन ने ये बुक पब्लिश करी जिसका नाम था द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इसके बाद हुआ ये कि दुनिया भर के इंजीनियर्स ने पिरामिड ऑफ गीजा को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, और उनमें से कई इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को यकीन हो गया कि ये पिरामिड सिर्फ राजाओं की मम्मी रखने के लिए नहीं बनाया गया था, इसके पीछे कोई और रीजन था। So we know through evidences कि मैंने कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाया कि ऐसा होना चाहिए, कोई किरदार कशी कर रहा हूँ मैं। These are all based on hard evidences कि ये कौन सी मखलूकें हैं जो हर वक्त पूरी दुनिया में मौजूद थी, कोई कोना नहीं छोड़ा था और अपनी पूजा करवा रहे थे। और फिर जब आप बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और फिर प्री बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ बार बार, तब आपको पता चलता है कि यार तो पूरी दुनिया में एक पूरी कौम थी जिसने इंसानों को गुलाम बनाया हुआ था। और वो बहुत पुरानी बात है क्योंकि ना मूसवी किताबों में है, ना हमारी किताब में है, ना ईसवी किताब में उसका जिक्र है, ना उन पुराने स्क्रिप्चर्स में जो हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ स्क्रिप्चर है कि वो उस कौम के तौर अतवार क्या थे। तो उससे पहले की कोई कौम थी जो कि ख़त्म भी हो गई, अब उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, इसलिए हमारी शरीयत में उसका कोई इस तरीके का जिक्र आया नहीं। मगर डायनासोर्स के ऊपर आप मानते हैं कि डायनासोर्स के फॉसिल्स मिल गए, तो डायनासोर तो उससे भी पहले के हैं, वो कैसे मान लेते हैं आप? जब मैं ये कहता हूँ कि भाई उसके भी सबूत मिल रहे हैं, इस कौम के भी, ये डायनासोर के बाद की कौम है, तो उसको भी उसी तरीके से आपको मानना चाहिए। क्या हमारे ईमान में फर्क आता है? बिल्कुल ईमान में फर्क नहीं आता। हाँ, मगर इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट की बेस आती है, हाँ तो 100% आती है। द पॉइंट इज इल्यूमिनाटीज जो थे वो वाली कौम थी जो कि उस वक्त इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल करती हुई दुनिया में आती थी, और फिर उनके अंदर वही वाली खुसूसियात थी। अभी भी आप नोट करें, न्यूजीलैंड से लेके साउथ अमेरिकन, अलास्कन, सेंट्रल यूरोप, ये सब के सब किन चीजों की पूजा पाठ करते होते थे? उन्होंने वही फिगर बनाई हुई थी कि जो उस मखलूक की फिगर थी। और फिर उसने दरख्तों के अंदर, जानवरों के अंदर, जब उन्होंने पूरा ऑनस्लॉट शुरू किया था ना इनके खिलाफ, पूरी तरीके से ऑनस्लॉट शुरू हो गया था, वहां लड़ाई चल रही थी, तो ये कहीं उनके पास भागने की जगह नहीं होती थी। So they used to save their sperm inside animals and even every living thing, plants में भी। इसीलिए
तमाम एनिमल्स की बजाय एक एक साफ जानवर उठाया। बाइबल ये कहती है कि साफ जानवर उठाए और कश्ती में संभाल लिए, कि आप एनिमल तक करप्ट कर दिए उन्होंने, कि उनका सीड किसी तरीके से सर्वाइव हो जाए। ये इल्यूमिनाटी की बेसिस पढ़ रही है इस वक्त। ये जो जितने भी ये 2 नंबर लेक्चर में सुनता हूँ ना इल्यूमिनाटीज के, जो अराइवल की सीडी चल रही होती है और हर दूसरा बंदा इल्यूमिनाटी के लेक्चर दे रहा होता है, उसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी नहीं, बुक ऑफ इनॉक से ताल्लुक नहीं उसका, उसको नेफिलिम्स की बेसिस नहीं पता। नेफिलिम्स, अभी साहिल अदीम ने नेफिलिम्स का जिक्र किया, तो आखिर ये नेफिलिम्स कौन थे? आइए जानते हैं। इस कौम के सबूत एंशिएंट हिस्ट्री से भी मिलते हैं और बुक ऑफ एनॉक में भी इसका जिक्र कुछ यूं मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में किसी दूसरे सियारे की मखलूक हमारी जमीन पर आकर रहने लगी थी, यानी एलियंस, जिनको आज हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं और उन्हें इल्यूमिनाटीज को फॉलन एंजल्स भी कहा जाता है। ये हमारे सोलर सिस्टम में से डिबड़ी सियारे की मखलूक थी जो सियारा बाद में तबाह कर दिया गया था, जिसको आज हम एस्ट्रॉयड बीलर के नाम से जानते हैं। इल्यूमिनाटीज ने हमारे प्लेनेट पर आकर जानवरों, परिंदों, मर्दों और औरतों के साथ बदकारी शुरू कर दी थी। औरतों से बदकारी के नतीजे में नेफिलिम्स पैदा हुए जो कि दराज कद के थे, बड़े जोरावर थे, पहाड़ों में रहने वाले नेफिलिम्स। और ये नेफिलिम्स भी बहुत जालिम थे, पूरे इंसानों और जानवरों को खा जाते थे। जब पूरी दुनिया में जुल्म का अंधा निजाम कायम हो गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन इल्यूमिनाटीज से जंग शुरू कर दी। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि हर जानवर का एक एक जोड़ा इकट्ठा करो और जो तुम पर ईमान ले आए इसे अपने साथ ले लो और कश्ती बना और उसमें सवार हो जाओ। अब अपने मेन टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो उसको नेफिलिम्स की बेसिस नहीं पता, तो फॉलन एंजल जिसे कहते हैं, जो इल्यूमिनाटी के डैडीज है, जहां से शुरू हुआ इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं मैं इसकी तफसील में जाऊंगा नहीं। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे जिक्र क्यों किया, उन सबको मारने के लिए पूरी दुनिया को धोना बेहद जरूरी हो गया था, वरना वो मरते कैसे? क्योंकि उन्होंने प्लांट्स के अंदर भी अपने सीड डाल दिए हुए थे, जानवरों में तो डाले ही डाले थे। हर जो चीज जिंदा जहां पे हीट सोर्स हो सकती है वहां पे अपना सीड सेव कर रहे थे। तो हज़रत नूह ने फिर तमाम चीजों को अंडर वाटर क्लेंजिंग कर दी कि इनको खत्म करो, जीरो पे ले जाओ इनको, कोई पौधा भी ऐसा ना बचे कि इसमें शक हो कि उनका कहीं से सीड बचा हुआ है, क्योंकि वो आके अपनी इंटरवेंशन दुनिया में करते थे। और वो उसी शक्ल के हैं, इस शक्ल के अभी भी बुत पाए जाते हैं, वरना न्यूजीलैंड में और साउथ अमेरिका में तो कुछ कांटेक्ट ही नहीं है। और समझ लें हो भी तो अलास्का में, दुनिया के चारों कोनों में वही बुत बनाया हुआ इन्होंने, अभी भी उसी बुत की पूजा कर रहे हैं। जो इल्यूमिनाटीज बड़े हाई एंड एलीट इल्यूमिनाटीज यूरोप के अपने मोहल्लात के अंदर रखे हुए उन्होंने वो बुत, वो एस्किमो -200 डिग्री के अंदर एस्किमो के वही बुत है। ये कहां से है इनके पास ये वाले बुत? उसी शक्ल के, जिसका सर परिंदे का होता है, धड़ जानवर का होता है, पैर इंसानों के होते हैं। सोचो सही ना, वेयर डू दे कम फ्रॉम? दे कम फ्रॉम दिस वेरी कॉन्सेप्ट which the Bible explains very clearly in the ancient history, and the Sumerian tablets draw them with the pictures कि ये intergalactical मखलूक थी जो कि जमीन और जुपिटर के बीच में जो सयारा है, जो कि अभी भी पाया जाता है। मार्स असल में सयारा तो नहीं है ना, मार्स तो एक मून था उसका, इसके अंदर तो कोई भी प्लैनेटरी प्रॉपर्टी नहीं है। द रियल प्लैनेट वाज व्हिच इज द डिब्री राइट नाउ, जिसको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं ना, वो एक सयारा था पहले जो टूटा हुआ है, तो घूम रहा है सूरज के गिर्द अभी भी। जुपिटर और अर्थ के बीच में एक सयारा था, उस सयारे की एक मखलूक थी जो कि ब्लास्ट कर दी गई। वो सयारा तोड़ के दुनिया में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, नूह इधर से लड़ाई कर रहे थे उनके साथ, और उनके साथ फिर जो मामला किया नूह ने, फिर जाहिर है पूरा डिप भी देना था ना, पूरा का पूरा जो निजाम, जो जहां जहां पे उनकी गंदगी आ सकती थी उन्होंने कहा सारी साफ करनी पड़ेगी भाई, पूरा का पूरा सैलाब आएगा ना। दिस इज अ हिकमा। हालांकि बुक ऑफ इनॉक कह रही है कि हजरत इदरीस ने नूह को पहले ही बता दिया था कि सैलाब तो आना ही आना होता है इतने साल बाद, उससे पहले तैयारी कर ले क्योंकि ये बचने वाले नहीं है। हजरत इदरीस ने नूह को सैलाब का बताया हुआ था पहले से। नूह पढ़ पोते हैं हजरत इदरीस की, याद रखिएगा, ठीक है। तो इट्स अ लिटिल बिगर देन व्हाट यू थिंक। और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी डिटेल में लोग पढ़ाई करते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, जो कि मुझे मौका इसलिए मिल रहा है बिकॉज इट वाज समथिंग व्हिच वाज कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ ऑल ऑफ दोस बुक्स, स्पेशली हदीस का जो दौर है।